सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राममय संपूर्ण सृष्टि आज है। हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सारे विश्व में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रभु श्री राम के विग्रह के विराजमान होने के अवसर पर सभी लोग बहुत अच्छे से सज्जता अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी आहुति इस प्रसंग में परिसंवाद करके, एक चर्चा करके अपन लोग भी आनंदित हो सकते हैं। रामचंद्र जी नाम सुनते ही मन आह्लादित होता है। क्यों आह्लादित होता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रभु श्री राम भगवान हैं। भगवान हमारे यहाँ बहुत सारे देवता, चाहे शिव जी हो, गणेश जी हो, शंकर जी हो, बहुत सारे लोग भगवान के यहाँ के लिए यहाँ चर्चा होती है। लेकिन श्री राम लोक के नायक बनकर इस सृष्टि में सबके सामने उपस्थित हैं। लोक का नायक वही होता है जो हर व्यक्ति के प्रति अपने मन में दया रखता हो, प्रेम रखता हो, सहानुभूति रखता हो, सहयोग करने की भावना जिसके मन में प्रबल हो। ऐसा ही व्यक्ति हम नायक के रूप में चुनते हैं। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, अनेक प्रकार के नायक हमारे यहाँ काव्य शास्त्र में बताए गए, पर राम उन सभी में श्रेष्ठतम और आदर्शभूत नायक है। काव्य की हमारी सृष्टि में, भारतीय साहित्य में कहीं कमी नहीं है। अच्छे नायकों की, उत्तम नायकों की भी कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन आचरण की पवित्रता का जो प्रतिमान श्री राम का व्यक्तित्व उपस्थापित करता है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। राम कथा को वाल्मीकि ने अत्यंत सुगठित और सुंदर, ललित, प्रवाहशील शैली के अंदर निबद्ध किया, पर 7 कांड को पढ़ना, उनके अर्थ को समझना, 25,000 के लगभग श्लोकों को जानना, उसके अर्थ को जानना अपने आप में दुष्कर कार्य है। और रोजमर्रा के जीवन में व्यस्तताओं के चलते सामान्य व्यक्ति उस चीज को नहीं पढ़ पाता, नहीं जान पाता, फिर भी राम के व्यक्तित्व से प्रभावित है। इसलिए प्रभावित है कि रामायण को उपजीव्य बनाकर अनेकों कथाएं, अनेकों नाटक, काव्य, साहित्य, महाकाव्य, लघु काव्य, खंड काव्य, बहुत सारी रचनाएं की गई। जब उन रचनाओं का मंचन होता है या उनका कहीं वाचन होता है या पाठ्यक्रम में लगकर जब हम उन्हें पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, तो हर व्यक्ति प्रयास करता है, हर माँ चाहती है कि मेरे पुत्र हो तो राम सरीखा, पिता चाहता है पुत्र हो तो राम जैसा, भाई चाहता है मेरे भाई हो तो राम जैसा, पत्नी चाहती है मुझे पति प्राप्त हो तो राम जैसा, प्रजा चाहती है हमें नायक मिले तो राम जैसा। इसका मतलब कथा, लोक कथा, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ सब हमें प्रेरित करते हैं कि एक आदर्श व्यक्तित्व यदि दिखेगा तो हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे जीवन में भी वो आदर्श कहीं ना कहीं से उपस्थित हो। अब इतने विशाल काव्य को पढ़ना और उसको जानना थोड़ा दुरूह है। एक श्लोक है जिसमें रामायण का सारा वृत्तांत एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। उस श्लोक को आप ध्यान से सुनिए और आह्लादित अपने आप को महसूस कीजिए। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहरणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम ये तद्धि रामायणम। ये रामायण की कथा है। ये कथा अपने आप में 9 प्रसंग बताते हुए चलती है। आप देखिए वो कैसे लोक का नायक बनाती है प्रभु श्री राम को। आदौ राम तपोवनादि गमनम, सबसे पहले राम का तपोवन गमन। कहाँ? अयोध्या में बहुत धूमधाम का माहौल था कि राम का राज्याभिषेक होना है और अचानक व्यवधान उपस्थित होता है और पता चलता है कि जिनका राज्याभिषेक होना था उन्हें तो वन की ओर प्रस्थान करना है।
सब तरफ शोक की एक लहर। ऐसे में श्री राम के द्वारा क्या आदर्श दिया गया? आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय। गुरुजनों की, श्रेष्ठ जनों की, माता पिता, शिक्षक और हमारे अग्रज, जिनका अनुकरण किया जाना अपेक्षित है, जो जीवन के लिए, समाज के लिए आदर्श हैं, ऐसे लोगों की आज्ञा बिना विचार करे अनुपालनीय होती है। पिता की आज्ञा, माँ की आज्ञा, माँ का अभीष्ट, ये सर्वप्रथम ध्येय होना चाहिए। इसको अपने जहन में उतार के प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, मेरे कल्याण के लिए तो वनगमन ही उचित है। मुझे वनगमन जाने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी की आज्ञा है और मेरी माँ की अभिलाषा है। तो यहाँ उन्होंने आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीय एक सामाजिक बहुत अच्छा प्रकल्प उपस्थापित किया सबके लिए। और दूसरा है आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम। अब देखिए, हत्वा मृगम कांचनम कहकर स्वर्ण मृग को मारकर, ये हम सभी जानते हैं कि स्वर्ण मृग होता नहीं, ये प्रभु श्री राम भी जानते थे, माता सीता भी जानती थी, पर अहेतुक अभिलाषा करना, अहेतुक चेष्टा करना नाश का कारण बनता है। इसलिए जब अनधिकार चेष्टा सीता जी के द्वारा की गई कि हाँ मुझे तो वो सोने का मृग चाहिए प्रभु, उसको लेकर आइए, तो वो स्वर्ण मृग को मारना, वैदेही हरणम जटायु मरणम, उसके फलस्वरूप वैदेही का हरण हो जाना और जटायु का वध हो जाना। ये वैदेही हरण पर भी बड़ा विवाद उठता है कि माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। स्त्रियों को घर की चौखट के अंदर रहना चाहिए, उनको मर्यादा को उल्लंघन करके बाहर बिना अपने पति या किसी अग्रज की अनुमति के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सब गलत बात है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, किसी भी प्रकार की ऐसी पंक्ति नहीं है जो ये बताती हो कि लक्ष्मण रेखा खींची गई थी और उसमें सीता जी बैठी थी। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कोई भी व्यक्ति कितना भी बलशाली हो, स्थान, परिस्थिति, देश, काल, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे कि अंगद के पास 100 हाथियों का बल था। जब वो रावण की सभा में गया और उसने क्रोध में, दंभ में आकर अपना पैर वहां पर रखा और कहा कि किसी की हिम्मत है तो इस पैर को हिलाकर बताए, किसी से वो पैर हिला नहीं। इसी प्रकार सीता जी के लिए भी मैंने कल परसों YouTube पर ये देखा कि कोई इस तरह से चर्चा कर रहा था कि माता सीता के पास तो हजारों हाथियों का बल था, क्योंकि वो धनुष जिसे रावण तनिक भी ना हिला सका, जिसे बहुत सारे राजा मिलकर भी हिला ना पा रहे हों, उसको सीता माता रोज साफ सफाई करते समय उठाकर और उसके नीचे से कचरा साफ कर देती थी, सफाई कर देती थी। ये सब कैसे संभव है? यदि ये संभव है कि माता सीता उस धनुष को हिला पा रही थी और रावण नहीं हिला पा रहा था, तो सीता में तो अधिक बल हुआ रावण से। फिर उस सीता माता को रावण कैसे उठाकर ले गया? हो सकता है कि सीता माता खुद उनके साथ गई हो, ऐसे प्रवाद वगैरह। तो इन सब प्रवादों का भी ये जवाब है कि स्थान का प्रभाव होता है। वो वाटिका जहाँ पर सीता माता रहती हैं वो तपस्थली थी। वहाँ वो नित्य जिस प्रकार का वैदिक मंत्रों का उच्चारण आदि किया करते रहे होंगे, जिस प्रकार का पूजा पाठ या तपस्या वाला आचरण करते होंगे, वो तपोभूमि पवित्र थी। उस आश्रम भूमि से बाहर निकलकर रावण ने अपने बल का प्रदर्शन किया रहा होगा, इसलिए वो उनको वैदेही को हरण करके ले गया। जटायु मरणम, यहाँ पर जटायु का वध होना केवल जटायु मरा इतना दिखाने के लिए इस कथा में ये विषय नहीं आया है। जटायु का उद्धार प्रभु के काम को करते हुए हुआ। कहा जाता है ना, मरते समय राम नाम बोलो, तो वो प्रभु का स्मरण करते हुए उनके सहयोग हेतु सीता माता की रक्षा करने को प्रवृत्त हुआ और उसका उद्धार हुआ। इसके बाद आता है सुग्रीव संभाषणम। बहुत समय पश्चात अपने मित्र को मिलकर जो प्रेम, जो आह्लाद, जो सौहार्द प्रभु को उन पर हुआ, वो अनुराग यहाँ पर विवेच्य विषय था। यहाँ कथा में सुग्रीव का मिलना, दोस्त मिले इतना बस नहीं था। जब हम मित्रों से, सुहृद लोगों से मिलते हैं तो हमें अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है और हमें लगता है कि अगर सृष्टि में कहीं सुख है तो दोस्तों के साथ है। इसलिए मित्रों की संगत से आप प्रसन्न रहते हैं, ये वहां पर बताने का प्रयास किया गया। बाली निग्रहणम,
समुद्र तरणम, अगर मित्र को कोई संकट है तो यथा संभव यथाशक्य अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको उनका सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए, जो प्रभु श्री राम ने बाली का वध करके हमारे सामने आदर्श उपस्थापित किया। समुद्र तरणम, समुद्र तरणम यहाँ पर बहुत अच्छा विषय है, जिसको लेकर हम सोचते हैं कि ये तो प्रभु श्री राम ने चमत्कार कर दिया। इसके दो पक्ष हैं, अगर हम चर्चा करें तो आप लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी कि एक सामाजिक पक्ष, एक व्यावहारिक, एक वैज्ञानिक पक्ष। तो सामाजिक पक्ष हमें क्या बताता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र इस सृष्टि में भगवान के रूप में पूजा गया। वो चरित्र अलौकिक है, वो चरित्र दिव्य है, वो प्रज्ञा चक्षुओं से ज्ञेय है, सामान्य चक्षुओं से उसको जानना, समझना और देखना संभव नहीं है। तो ऐसा दिव्य चरित्र जब हम बखान करते हैं तो उसके द्वारा चमत्कार होना सहज है। राम नाम लिखकर किसी पत्थर को पानी के ऊपर रखा गया तो वो तैरने लगा। तो सभी ने, हमने निर्विवाद रूप से श्रद्धा तिरेक से इस बात को स्वीकार किया कि प्रभु के नाम में तो वो ताकत है कि किसी भी प्रकार का पत्थर भी हो तो वो पानी पर तैरने लगेगा। ये तो हुई श्रद्धा तिरेक की बात। ये हुई सामाजिक उपस्थापन की बात कि किस तरह से सामाजिकों के सामने एक आदर्श प्रतिमान रखा प्रभु श्री राम ने। इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। उससे अगर हम चिंतन करें तो वॉल्केनो जो होता है, ज्वालामुखी जो होता है, उसमें वर्षों तक, लाखों वर्षों तक जब लावा उबलता रहता है, वो लावा चट्टानों के रूप में बन जाता है, कठोर पत्थर के रूप में बन जाता है। लेकिन कुछ स्थलों पर ऐसा होता है कि वो लावा पूरी तरह से चट्टान नहीं बना, एक बहुत बड़ी चट्टान के बीच में कहीं कहीं लावा लिक्विड फॉर्म के रूप में बच गया है और ज्वालामुखी फट गया। ऐसे में वो लावा किसी जगह पर बिखरता है, पत्थर कहीं बिखरते हैं, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनके बीच में वो लावा रह जाता है और वो चट्टान कहीं दूर जाकर गिर जाती है। फिर वो लावा चूंकि लिक्विड फॉर्म में है तो वो अंदर से निकल जाता है। ऐसी रॉक्स इग्नियस रॉक कही जाती है विज्ञान की भाषा में। उस इग्नियस रॉक में क्या होता है कि किसी निश्चित अनुपात में वायु और जल का मिश्रण होकर जब उसमें जाता है, जैसे समुद्र में वो पत्थर गया तो वो उसमें पानी और हवा, एयर बबल आए, वाटर बबल आए, ये दोनों मिलकर और एक वैक्यूम सा बना लेते हैं और वो पक्के हो जाते हैं और पत्थर हो जाता है हल्का। तो ऐसी इग्नियस रॉक जो होती है वो पानी पर तैरती है। तो जब विज्ञान ने इस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि उस समय उस सेना में कोई वैज्ञानिक रहा होगा जिसने ये जाना कि इस पत्थर में वो सामर्थ्य है कि ये जल पर तैर जाएगा और ये हमें डूबने नहीं देगा, और उसने श्रद्धावश उस पर राम लिखकर तैराया होगा। क्योंकि उस समय भी वैद्य होते थे, चिकित्सा होती थी, न्याय होते थे, तो एडवोकेट्स रहे ही होंगे, विज्ञान होता था तभी इस प्रकार के शोध रहे होंगे। कैसे पुष्पक विमान उड़ रहा था, कैसे वो पत्थर तैर रहे थे, तो उस समय सब थे। जिस तरह की आज व्यवस्था है वैसी ही उस समय थी, लेकिन उसको अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता रहा क्योंकि शास्त्र प्रधान संस्कृति थी, आज प्रयोग प्रधान संस्कृति है। जब कोई विदेशी इसको अपनी योजना में ले आते हैं, या जैसे हमारी तुलसी को पेटेंट किया तो हम सब शोर मचाने लगे, अरे ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से था। पर ऐसा होता नहीं, हमारे शास्त्रों में सब है, उसे पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। भारतीय संस्कृति जितना सम्मान अपने नायक श्री राम का करती है, विदेशी भी उतनी ही श्रद्धा से सम्मान करते हैं। आप चाहे विंटरनिट्स को पढ़िए, चाहे मैकडॉनल्ड को पढ़िए, चाहे मोनियर विलियम को पढ़िए या ग्रिफिथ को पढ़िए, ये सब कहते हैं कि रामायण के अंदर जो चरित्र उपस्थापित किया वही आदर्श नेता है, वही हमारे लोक का नायक है, जन का नायक है, हर घर का नायक है, घट घट का नायक है। हम सब चाहते हैं कि राम हमारे बीच हो, हम जिससे मिले वो आदर्श व्यवहार करे। काव्य शास्त्र में भी, काव्य के हेतुओं में आता है रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, कि राम के जैसा आचरण करना चाहिए, रावण के जैसा नहीं। क्यों? राम के जैसा आचरण करोगे तो लोक में आपको पूजा जाएगा, रावण के जैसा अनिष्ट आचरण करोगे तो आपका विनाश निश्चित है।
चलिए, तो वो श्लोक चल रहा था, वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम। अब ये लंकापुरी दाहनम से क्या बताने का प्रयास किया गया कि यदि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, चाहे सोने की लंका हो, ये भौतिकता की चकाचौंध एक स्तर तक ही आपको आकर्षित करेगी। वास्तविक रूप में तो जो आदर्श व्यक्ति होगा, जो नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति होगा, वो ही लंबे समय तक सृष्टि में, राष्ट्र में, जगत में पूजा जाएगा। इसलिए लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। रावण और कुंभकर्ण को मारना, एक पत्नी को हर कर ले गया इसलिए उसका वध कर दिया, इतना मात्र नहीं है, दर्प का, अभिमान का वध वहां किया गया। कि अगर आप दंभी बन जाते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हूं मैं ही हूं, मुझसे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, और मेरी संपत्ति और धन के बल पर मैं इस पूरी सृष्टि को जीत लूंगा, ऐसा मिथ्या अभिमान अगर आप में आ गया है, तो उसको हनन करने के लिए प्रकृति कुछ ना कुछ करेगी। यहाँ पर श्री राम के रूप में वो प्रकृति उपस्थित थी और उन्होंने रावण और कुंभकर्ण का हनन किया। एतद ही रामायणम, ये श्लोक कहता है कि बस इतना ही है रामायण में। तो ये इतना ही, जो एतद ही रामायणम, ये ही पद जो दिया गया, ये हमें बताता है इतनी ही राजनीति है, इतना ही समाज है, इतना ही करणीय व्यवहार है और इतना ही अकरणीय व्यवहार है। कृत्याकृत्य विवेचन इस शास्त्र का विषय है। राम का चरित्र ये बताता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वही विषय है जो धर्मशास्त्रों के अंदर कृत्याकृत्य विवेचन में प्राप्त होता है। लेकिन हमारी आदत होती है कि हम नाटक के रूप में, कथा के रूप में, पिक्चर के रूप में जो चीज देखते हैं, दृश्य श्रव्य माध्यम से हम जो चीज देखते सुनते हैं, वो सीधी हमारे मानस पर असर डालती है। कैसे डालती है कि हम आदर्श चरित्र देखकर उसमें खुद को प्रोजेक्ट कर देते हैं। हमको लगता है कि ये तो हमारे जीवन में घट रहा है, अच्छा आचरण हो रहा है, हाँ ऐसा आचरण हम भी करेंगे और हम जो करते हैं उससे भी लोग आनंदित होते होंगे। किसी बुरे प्रतिनायक को देखकर जो हम जानते हैं कि अरे इसके साथ इतना बुरा हुआ, तो वो इतना बुरा क्यों हुआ? क्योंकि उस प्रतिनायक ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए थे, बुरे विचार रखे थे, लोगों का अनिष्ट करने का प्रयास किया था, इसलिए उसके साथ बुरा घटा। यही कारण है कि राम के चरित्र में जो नैतिकता दृढ़ता के साथ उपस्थापित की गई, मनोहरता और रसिकता, रमणीयता जो राम के चरित्र में है, वो और किसी भी धार्मिक चरित्र में हमको देखने को नहीं मिलती। इसलिए वो राम जन जन के राम बन जाते हैं, लोक के राम बन जाते हैं। और जब राम राष्ट्र प्रेम को उपस्थापित करते हैं, प्रजा के प्रिय बनकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं, तो वो हर व्यक्ति के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। कोली भील के रूप में देख लो, चाहे शबरी के रूप में देख लो, जाति पाति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इन सब के आदर्श प्रतिमान को जीवन में कैसे घटाया जा सकता है, सहजता से भारतीय संस्कृति को जीते हुए मर्यादा में बंधकर किस प्रकार से आदर्श जीवन व्यतीत किया जाता है। कितने सुंदर उदाहरण उनके जीवन के हमको प्राप्त होते हैं, जिनसे हम शिक्षा लेकर भारतीय संस्कृति का गौरव और वर्धित कर सकते हैं। केवल राष्ट्र प्रेम, वीरता, शौर्यता, रणनीति, युद्ध कौशल, विश्व बंधुत्व, प्रेम, कर्तव्यनिष्ठता, ये सारी चीजें तो रामायण का अंश हैं ही, राम के व्यक्तित्व को बताती ही हैं। साथ ही राम आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श सेवक, आदर्श मित्र, आदर्श राजा, आदर्श नायक और आदर्श व्यक्तित्व के रूप में इस समाज का गर्ववर्धन करते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात है कि व्यावहारिक स्वरूप का जितना सहज और सुंदर चित्रण राम का चरित्र करता है, उसको देखकर जितने भी काव्य, नाटक, उपन्यास, झलकियां और महाकाव्य आदि लिखे गए, खंड काव्य आदि, उन सब का लोक पर उतना ही प्रभाव है जितना रामायण का। क्योंकि रामायण अपने आप में बहुत विशाल कलेवर को लेकर लिखी गई, तो इतना सब कुछ पढ़कर समझना संभव नहीं होता। उसके छोटे छोटे अंशों को लेकर, एक प्रतीक रूप में घटना को लेकर उसका
प्रस्तुतिकरण करना, उसको लिपिबद्ध करना, उसको जन जन तक पहुंचाना, ये सब उसकी लोकप्रियता को, उसके नायकत्व को बहुत पुष्ट करता है। और हमें ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि राम को लेकर, रामायण को लेकर 108 तरह के रामायण लिखे गए। बाल रामायण, चंपू रामायण, ऐसी रामायण, मतलब बहुत सारी रामायण जो है वो जगत में प्रसिद्ध है। एक किसी अकादमिक कार्यक्रम में मुझे बैंकॉक जाने का अवसर मिला। वहाँ मैंने देखा कि रामायण उनकी अलग है। जैसी अपनी रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण है, वैसे ही थाईलैंड में अलग रामायण चलती है और वो उसे धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूजते हैं। और राम के प्रति जो अगाध श्रद्धा उन लोगों में है, तो गलियों के नाम भी उनके राम 1, राम 2 ऐसा करके राम 21-22 तक इस तरह से रखे गए हैं। उनके यहाँ हर छोटी छोटी चीज़ के अंदर राम को स्मरण किया जाता है। यही हिंदुस्तान में भी हर घर में राम को उस रूप में देखा, सुना और जाना जाता है। एक राम का बहुत अच्छा उदाहरण जीवन का मुझे जो लगता है वो है विश्व बंधुत्व की उपस्थापना। राम सबके प्रति समान आचरण करते थे। अपन कहते हैं ना, घट घट में राम निवास करते हैं, तो वो घट घट में राम को महसूस करना और तदनुगुण आचरण करना, ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है। हम बोलते समय इस बात को निर्विरोध बोलते हैं कि अरे सबके घट में राम है, तो उस राम का उतना सम्मान होना चाहिए जितना सम्मान इस घट के राम का है। जितना आप अपने अंदर सम्मान दूसरों से चाहते हो, उतना सम्मान आपको दूसरों का भी करना आना चाहिए। यही कारण है कि जब साधु, सन्यासी, तपस्वी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा ऐसे लोग जब चर्चा करने लगते हैं, तो वो हर किसी में राम का अंश देखते हैं, इसलिए सबसे वो उतने ही प्रेम से मिलते हैं। तो जिस तरह से आप किसी से मिलते हो, उस तरह का आचरण आप उससे प्राप्त करते हो। समाज में हम लोग मन में द्वेष रखकर सामने प्रेम जताते हैं, इसलिए हमारे साथ भी बुरा होता है और हम जिसके साथ बुरा करना चाहते हैं उसके साथ भी बुरा हो जाता है। लेकिन मन की पवित्रता रखकर अगर आप किसी से चर्चा करते हो और किसी से बात करने के लिए प्रवृत्त होते हो, तो जितना पवित्र आपका ध्येय है, उतना पवित्र उधर से प्रतिक्रिया स्वरूप आपको उत्तर प्राप्त होता है और हम आनंदित महसूस करते हैं। यही फर्क है कि हम मंदिर जाते हैं तो जितने लोगों से मिलते हैं हम हंसकर ही मिलते हैं, और हम कुछ ऐसे प्रतियोगिता वाले स्थलों पर जाते हैं तो सामने वाला हमारा प्रतियोगी है। इस प्रतियोगी अनुयोगी की भावना से हम जिससे मिलते हैं तो फिर हमें उस तरह की प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए अभी इस समय जिस तरह का राममय वातावरण इस संपूर्ण धरती पर बना हुआ है, तो प्रभु श्री राम अपने विग्रह में विराजमान होने जा रहे हैं। वो सारी प्रक्रिया पूरे राष्ट्र में चल रही है और वही प्रक्रिया हमारे हृदय में भी चले, निरंतर चले। इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम राज्य, जिसे सुराज्य कहा जाता है, सुराज्य अर्थात सु यानी व्यवस्थित, ये उपसर्ग व्यवस्था के रूप में प्रयोग में लाया जाता है कि व्यवस्थित राज्य। व्यवस्थित अर्थात रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं। तो राम के समान आचरण करें, रावण के समान नहीं, अर्थात नैतिक आचरण करें। जैसा नायक, जैसा आदर्श व्यक्तित्व, जैसा व्यवस्थित जीवन हम प्रभु श्री राम के शब्दों में देखते हैं, राम के जीवन में देखते हैं, उनके व्यवहार में देखते हैं, वैसा ही आदर्श व्यक्तित्व, वैसा चरित्र, वैसा व्यवहार, वैसा आचरण हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। और यही संदेश आज देशवासियों के लिए देय संदेश है कि राम के समान आचरण करो, राम को अपना नेता चुनो, अन्य कोई अपना नेता नहीं है, उन्हीं का जीवन अनुकरणीय है। उनकी कथाओं को सुनो, पढ़ो, उन प्रसंगों को देखो, जानो, समझो और वैसा आचरण करने का प्रयास करो। यही राम के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और यही राम का लोक नायकत्व सिद्ध करता है।